हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो प्रश्न संख्या 2 है इसमें हमसे क्या बोला गया है, बताइए सत्य है या असत्य है। मतलब कि कुछ हमें बातें यहाँ पे बताई गई हैं, कुछ बातें लिखी गई हैं, वो बातें सही हैं या गलत हैं ये हमें बताना है। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखो पहले पार्ट में लिखा गया किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। ठीक है, इन्होंने ये लिखा हुआ है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था कि सम संख्या का घन जो होगा वो सम होगा और विषम का घन विषम होगा। तो इन्होंने लिख दिया विषम का घन सम होगा, जो कि गलत है। तो हम बोलेंगे कि जो पहला है वो असत्य है। ठीक है, पहला जो है वो क्या है, असत्य है। ठीक है, इसके कारण में आप लिख सकते हो क्योंकि विषम संख्याओं का घन विषम ही होता है, सम नहीं होता है। ठीक है, तो पहला पार्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है, जो दूसरा है इसमें क्या बोला गया है, एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, दो शून्यों पर समाप्त नहीं हो सकता, तो हम बोलेंगे ये सत्य है। ठीक है ना, ये क्या है, ये सत्य है। क्यों सत्य है, देखो आप कोई भी घन लो जिसमें जीरो आता हो, उसका घन लो किसी भी नंबर का। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर 20 का घन निकाला। ठीक है, तो 20 का घन कितना होगा, देखो 2 का घन कितना होता है 8, और यहाँ पर एक जीरो है तो 3 जीरो आ जाएंगी, यानी 8000। इसी तरह से अगर आप 30 का घन निकालोगे तो 3 का घन कितना होता है 27। ठीक है, कितना होता है 27, और यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे घन लगा हुआ है तो 3 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि 3 के जोड़े में होंगे लास्ट में जीरो, 2 जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, 2 शून्य नहीं हो सकते। ठीक है, 2 शून्य पे समाप्त नहीं होगा, तो उन्होंने सही लिखा है। ठीक है, तो दूसरा भी आपको समझ में आ गया। इसी तरह से जो तीसरा है इसमें क्या बोला गया है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। ठीक है, तो जो ये तीसरा वाला है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ये असत्य है। ठीक है, ये असत्य है। अब तीसरा वाला असत्य कैसे है ये समझाता हूँ आपको। अब देखो ये तीसरा असत्य कैसे है, इन्होंने क्या कहा, किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है अगर, तो मैंने मान लो एक संख्या ली 15। ठीक है, अब 15 का मैंने वर्ग निकाला। 15 का वर्ग जो होता है, ठीक है, जो 15 का वर्ग होता है वो कितना होता है 225। ठीक है, तो यानी इसका वर्ग 5 पे समाप्त हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका घन निकालोगे तो वो 25 पे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, घन का मतलब पावर 3। जब आप इसका घन निकालोगे मतलब 15 गुणा 15 गुणा 15 करोगे तो आंसर आता है 3375। ठीक है, तो ये तो 75 पे समाप्त हो रहा है। ठीक है, 25 पे समाप्त नहीं हो रहा। जबकि इन्होंने क्या कहा था कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पे समाप्त होता है तो उसका घन 25 पे ही समाप्त होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है 15 के केस में। ठीक है ना, 15 का वर्ग तो 5 पे समाप्त हो रहा है लेकिन घन 75 पे। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई इन्होंने असत्य लिखा था। ठीक है, तो तीसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। जो यहाँ पर चौथा है, ऐसा क्या बोला गया है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त हो। तो ये तो दिखने में ही सीधा सीधा असत्य हो गया। क्यों हो गया असत्य, क्योंकि भाई 2 का घन खुद ही 8 होता है। भाई 2 का घन निकालोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 8, मतलब 2 का घन तो 8 पे समाप्त हो रहा है। ऐसे ही अब जिसके भी इकाई के अंक पे 2 होगा उसका घन 8 पे ही समाप्त होगा, पक्की बात है। तो इन्होंने ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब इसके बाद आ जाओ पांचवा कह रहा है 2 अंकों की संख्या का घन। ठीक है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। ठीक है, तो यार ये भी गलत है। क्यों गलत है अभी समझाता हूँ, पहले असत्य लिख लूँ यहाँ पे। ठीक है, ये भी असत्य है। क्यों असत्य है, देखो यार 2 अंकों की संख्या घन, उन्होंने क्या बोला 3 अंक की संख्या हो सकती है। अब 2 अंक की सबसे छोटी संख्या भी लोगे आप तो आपको 10 मिलेगी, और 10 का अगर आप घन निकालोगे मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10 तो आपको 1000 मिलेगा। अब 1000 में देखो कितने अंक हैं, 1 2 3 4, मतलब सबसे छोटी संख्या भी ले रहा हूं तब भी 4 अंक मिल रहे हैं। इससे बढ़ाता जाऊंगा तो हो सकता है और बढ़ जाए, कम तो नहीं होंगे, क्योंकि सबसे छोटी संख्या घन ही 4 अंक आ रहा है। जबकि इन्होंने कहा कि 2 अंकों की संख्या घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, तो नहीं हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि सबसे छोटी संख्या में ही घन में 4 अंक आ जा रहे हैं, तो मतलब इन्होंने असत्य लिखा है। ठीक है, इसी तरह से जो इसका अगला पार्ट है इसमें बोला गया है 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। भाई 2 अंकों की संख्या के घन में कितने हो सकते हैं, 7 या अधिक अंक। तो इसके लिए आप क्या करो, देखो 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है 99, इसका घन निकाल के देख लो। ठीक है ना,
क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में ही सबसे ज़्यादा अंक आ सकते हैं, उससे ज़्यादा तो किसी में नहीं आएंगे ना, इससे छोटे वाले में तो नहीं आएंगे। तो इसका घन आप निकाल के देख लो एक बार। तो जब आप इसका घन निकालोगे तो आपको मिलेगा 970 299, ठीक है। तो मतलब इसमें कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या ले रहे हो तो भी सिर्फ 6 अंक ही आ रहे हैं। तो मतलब 7 या उससे अधिक अंक आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आपने सबसे बड़ी लेके ही देख ली। तो मतलब ये भी क्या हो गई, ये भी असत्य हो गई, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है एक अंक वाली संख्या का घन। एक अंक वाली संख्या हो सकती है, हो सकती है मतलब इन्होंने नहीं कहा कि हमेशा होगी, किसी किसी में भी हो सकती है, किसी किसी में नहीं भी हो सकती, ठीक है ना। मतलब किसी 1 2 में भी हो गई तब भी हम बोलेंगे सही है। तो यहाँ पर आपको पता है यार, 1 का घन कितना होता है, 1 होता है, 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। तो हो तो सकती है, भले ही आप आगे जाओगे, जैसे 3 का घन 27 हो जाएगा, इसमें 2 अंक आ गए, लेकिन यहाँ पर तो हो सकती है ना, यहाँ पर भी तो हो सकती है ना। तो इन्होंने यही बोला हो सकती है, ये नहीं बोला कि हमेशा होगी। तो हाँ हो सकती है मतलब सत्य है, ठीक है ना, क्योंकि 1 और 3 के केस में तो हो रही है, 1 और 2 के केस में तो हो रही है, ठीक है। तो हो सकती है यानी कि सत्य है। तो ये था प्रश्न 2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।